हाय दोस्तों, स्वागत है आपका इनके ब्लॉग में। आज हम लेकर आए हैं चेन्नई के शोर टेम्पल। तमिलनाडु के कई प्राचीन शहर हैं, जिनमें से एक है महाबलीपुरम, जो समुद्र तट पर स्थित है। इस शहर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और भव्य है। इस शहर का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया था। महाबली ने विष्णु के 52 अवतार को 3 पग भूमि दान में दी थी। वामन भगवान ने 2 पग में त्रिलोक नाप दिया और फिर पूछा कि राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो महाबली ने कहा कि भगवान, अब बस मेरे सिर ही बचा है, आप उसी पर अपना पग रख लें। महाबली की दानवीरता और सत्यता से प्रभावित होकर वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक का चिरंजीवी राजा बनाकर खुद वहाँ का पहरेदार बन गए। कहते हैं कि आज भी महाबली जिंदा है। केरल में उनकी पूजा होती है। कहते हैं कि बाद में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामला के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने महाबलीपुरम का नाम मामलापुरम रख दिया था। राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का नाम मामलापुरम रखने पर भी आज लोग इस स्थान को महाबलीपुरम के नाम से ही ज़्यादा जानते हैं। 7वीं और 10वीं सदी के पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए कई मंदिर और स्थान यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांचीपुरम पर राज करने वाले पल्लवों की यह दूसरी राजधानी थी। गुप्त राजवंश के पतन के बाद पल्लव राजाओं ने दक्षिण भारत में राज किया। उन्होंने लगभग 3री सदी से 9वीं सदी के अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान कई महान कवि, नाटककार, कलाकार, कारीगर, विद्वान और संत हुए थे। कारीगरी के मामलों में पल्लवों का साम्राज्य अग्रणी था। पल्लव राजाओं के राज में ही महान भिक्षु बोधिधर्मन थे। बोधिधर्मन का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। 22 साल की उम्र में उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया। दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक बोधिधर्मन को जो नहीं जानता वह मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंग-फू जैसी विद्या को सिखाया था बोधिधर्मन ने। प्रबुद्ध होने के बाद राजमाता के आदेश पर उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए चीन में भेजा गया था। राजा बलि का राज संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। प्रसिद्ध पौराणिक पात्र के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र महाबली था। दरअसल कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहलाद, हलाद, भक्त प्रहलाद और संहलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। महाबली ने समुद्र मंथन में हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में सैकड़ों मंदिर थे। यह स्थान महाबलीपुरम के बारे में माना जाता है कि इसके तट पर 17वीं शताब्दी में 7 मंदिर स्थापित किए गए थे और एक तटीय मंदिर को छोड़कर शेष 6 मंदिर समुद्र में डूब गए थे। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर स्थित यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का उदाहरण है। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित शोर मंदिर का निर्माण लगभग 700 से 728 ईस्वी के समय हुआ था। इस स्टोन टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर वाला भाग ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। मंदिर के प्रांगण में 7 पगोड़ा की पत्थर की मूर्तियां हैं, जिन्हें देखना अद्भुत है। इस मंदिर की अलग ही कथा है। महाबलीपुरम के समुद्री तट पर दूसरा मंदिर पंचरथ या पंच पांडवों का रथ नामक मंदिर है। यह एक सुंदर स्मारक परिसर है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में महेंद्र वर्मन प्रथम और बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पंचरथ के 5 स्मारकों को पूरी तरीके से रथ के समान बनाया गया है, जो सभी ग्रेनाइट पत्थर को खोद कर बनाए गए हैं। इसमें महाभारत की कहानी को दर्शाते हुए कलाकृतियाँ देखने को मिलती है। यह सभी
रात बड़े से छोटे आकार में इस प्रकार से हैं: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल एवं सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। यह गंगा अवतरण के समय महाबलीपुरम के कोरोमंडल तट पर कांचीपुरम जिले में स्थित है। 96x43 फीट का यह स्मारक सुंदर कलाकारी को दर्शाता है। यह एक बड़ा पत्थर है जिसमें खोद कर गंगा की उत्पत्ति का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया गया है। यह गुफाएं महाबलीपुरम की सबसे बेहतरीन कलाकृतियां हैं। इनके बाहर पत्थर में उभरे हुए शेर की मूर्तियां हैं। यह भी पल्लव राजाओं द्वारा ही बनाया गया था। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में 1200 वर्ष पुराना एक पत्थर बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रखा गया है। इसे देखकर लगता है कि यह जरा से टल्ले में नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 20 फीट है। सन 1908 में इस पत्थर पर उस समय के मद्रास गवर्नर आर्थर की नज़र पड़ी तो उनको लगा कि यह पत्थर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने इस पत्थर को उसके स्थान से हटवाने के लिए 7 हाथियों से खिंचवाया और यह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका। ग्रेविटी के नियमों की अपेक्षा करते हुए यह पत्थर एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। लोग इस पत्थर को कृष्ण की मक्खन गेंद भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह पत्थर मक्खन की गेंद है जिनको कृष्ण ने अपनी बाल्य अवस्था में नीचे गिरा दिया था। भारत देश के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित इस प्राचीन दर्शनीय स्थल के बारे में बात करें तो इसे 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान बनाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला देखने से पता चलता है कि द्रविड़ वास्तुशैली से निर्मित है। इस सौर मंदिर को वर्ष 1984 ईस्वी के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया था। इस सौर मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसे पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा निर्मित कराया गया था। भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित सौर मंदिर की वास्तुकला यानी संरचना के बारे में बात करें तो यह भारत के सबसे खूबसूरत वैसे मंदिरों में से एक है जो पत्थर से निर्मित है। यह सौर मंदिर 5 मंजिला रॉक कट संरचना वाला 60 फीट ऊंचा मंदिर है। इसकी संरचना पिरामिड के आकार जैसा है। महाबलीपुरम में स्थित सौर मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव और हरि विष्णु को समर्पित एक हिंदू धार्मिक स्थल है। इस सौर मंदिर को 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर का स्थलों वाली सूची में शामिल कर लिया गया है। इस सौर मंदिर से जुड़ी एक पुरानी कथाओं का जिक्र किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि राक्षस हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद का संबंध इस मंदिर से है। हिरण्यकश्यप के अत्याचार और प्रहलाद के भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु नरसिंह अवतार धारण कर इसी स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया था। कहा जाता है कि प्रहलाद के पिता की मृत्यु के पश्चात जब वह राजा बना तब इसके पुत्र राजा बलि ने महाबलीपुरम किस दर्शनीय स्थल का स्थापना करवाया था। तमिलनाडु राज्य में स्थित सौर मंदिर से जुड़ी रोचक बातों की बात करें तो यह मंदिर कई खंडों में विभाजित है। प्रत्येक खंड में अलग अलग देवी देवताओं का स्थान है। यह सौर मंदिर काफ़ी सुंदर संरचना और चित्रकारी वाला है। यह इतना आकर्षित है कि लोग इसे देखते ही रह जाते हैं। इस मंदिर परिसर में शेरों की कई सारी चित्र देखने को मिलती है। सौर मंदिर कई खंडों में विभाजित हो गया, जिसके अलग अलग खंडों में अलग अलग देवी देवताओं का स्थान है। महाबलीपुरम में स्थित सौर मंदिर में जनवरी से फरवरी माह के दौरान एक नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस समय यहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में लोग तमिलनाडु के अलग अलग क्षेत्रों के अलावा भारत के अलग अलग क्षेत्रों से भी आया करते हैं। तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम में स्थित इस सौर मंदिर में मनाए जाने वाले उत्सव त्योहारों बारों में